हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। सो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 12th क्लास के अंदर हमारा चैप्टर एनसीईआरटी का, जो कि 6th एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसके अंदर हमने 4 एक्सरसाइज डिस्कस कर ली है। तो आज हम 5th एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया है, नॉर्मल टेंजेंट हमने डिस्कस कर लिया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने डिस्कस कर ली है, और कि डेरिवेटिव जो चेंज होता है वो क्या होता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी। तो आज मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होती है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम, ये सारी की सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको हर एक लेक्चर के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में क्या है। हमारे पास मेन टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है। अब किसी का भी मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम का मतलब है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब किस पॉइंट पे है वो पॉइंट भी हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मेथड भी हम डिस्कस करेंगे कि इस मेथड से आप मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम, और कि डेफिनेशन क्या है मैक्सिमम मिनिमम की, वो भी हम डिस्कस। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन, देन मेथड, किसी भी मेथड से आप जो भी मेथड आपको अच्छा लगे वो आप प्रेफर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखिए कि मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है। मैक्सिमा मिनिमा बोल दो या मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू बोल दो, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए कि होती क्या है इसकी। फर्स्ट डेफिनेशन क्या कहता है कि इफ f इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल i, इफ f इज अ फंक्शन defined on an interval I, कि कोई भी फंक्शन है f और किस इंटरवल पे डिफाइंड है, वो i इंटरवल, कोई भी इंटरवल दे देगा आपको। ठीक है, कि देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c इन द इंटरवल i, इन i, इसी i के अंदर कोई ना कोई पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा c, सच दैट कि f ऑफ c इज ग्रेटर देन f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू i, कि हर एक x के लिए i से जो हर एक सेकेंड, x बिलोंगिंग्स टू i, यहां पे लिख देती हूँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i, कि हर एक x के लिए जो i का पॉइंट है, जो i के जितने भी पॉइंट्स है उनके लिए एक ऐसा c एग्जिस्ट करेगा कि f ऑफ c हमेशा क्या रहेगा, उन सारे वैल्यू से क्या रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा। देन f ऑफ c को आप क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। f ऑफ c को आप क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f। देन f of c is called maximum value of f, maximum value of f on i, कि f की क्या बोलेंगे, इसको मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे ऑन द इंटरवल i के ऊपर। और जो c पॉइंट होगा वो क्या होगा, आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, एंड c be the point of maximum value of f on i। मतलब इस सी पॉइंट पे f की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी, f ऑफ c होगी। क्लियर है कि अगर आपके इंटरवल के अंदर कोई ना कोई ऐसा c एग्जिस्ट करता है कि f ऑफ c आपका f ऑफ x से ग्रेटर रहता है, यानी कि हर एक वैल्यू के लिए f ऑफ c हमेशा क्या रहता है, बड़ा रहता है, तो उस c को आप क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, और f ऑफ c को आप क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, c क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, और f ऑफ c क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑन i। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम वैल्यू की। इसी के अंदर सेकंड डेफिनेशन आती है मिनिमम की। सेम कंडीशंस है। इफ f is a function on an interval I such that then there exists a point c on the interval I such that f of c less than f of x, f of c less than f of x for all x belongings to I, then f of c is called minimum value। f of c is called minimum value because आपको दिख ही रहा है कि ये हर एक पॉइंट के लिए f of c क्या रहता है, आपका छोटा रहता है। तो क्या होगी, f of c मिनिमम वैल्यू होगी। किसकी मिनिमम वैल्यू होगी, f की, ऑन द इंटरवल i, एंड c बी द पॉइंट ऑफ, और c को आप क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू
ऑफ एफ ऑन आई। सी को आप क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू बोलेंगे। क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग क्या कहता है कि अगर एफ को हम एक्सट्रीमम वैल्यू कब बोलेंगे, किसी भी पॉइंट सी पे एफ की एक्सट्रीमम वैल्यू कब बोलेंगे? अगर या तो वो मैक्सिमम वैल्यू देता है या फिर कैसी वैल्यू देता है? मिनिमम वैल्यू देता है। यानी कि एफ इज said to have an extreme value, कि एफ की हम कब बोलेंगे कि उसकी एक्सट्रीम वैल्यू होगी? इन द इंटरवल आई कब बोलेंगे? ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, वही सेम कंसेप्ट, इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंगिंग्स टू द इंटरवल आई सच दैट एफ ऑफ सी इज आइदर अ मैक्सिमम वैल्यू, सच दैट एफ ऑफ सी इज आइदर अ मैक्सिमम वैल्यू, या तो एफ ऑफ सी कैसी वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू है, और एफ ऑफ सी इज अ मिनिमम वैल्यू, या फिर कैसी वैल्यू है वो? मिनिमम वैल्यू। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन की क्या है? एक्सट्रीम वैल्यू है। एक्सट्रीम वैल्यू है किसके ऊपर? इंटरवल आई के ऊपर, अगर या तो वो मैक्सिमम वैल्यू है या फिर वो मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो द नंबर एफ ऑफ सी इज कॉल्ड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ। तो जो नंबर होगा f of c is called the extreme value of f on the interval I and c be the point of extreme value। और c को आप क्या बोलेंगे? पॉइंट बोलेंगे। किसका पॉइंट बोलेंगे? एक्सट्रीम वैल्यू का पॉइंट बोलेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताइए। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं सी इज कॉल्ड द एक्सट्रीम पॉइंट। सी को आप कैसा पॉइंट भी बोलेंगे? एक्सट्रीम पॉइंट भी बोलेंगे। क्लियर? ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा की डेफिनेशन क्लियर हुई कि एक कोई भी फंक्शन है उसको आप क्या बोलेंगे? मैक्सिमम, यानी कि कोई उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी? जब कोई ना कोई सी उस इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट कर जाएगा सच दैट एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ सी इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑन द इंटरवल आई और सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। अगर वो एफ ऑफ सी लेस देन एफ ऑफ एक्स है तो मिनिमम वैल्यू, या एफ ऑफ सी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है या एफ ऑफ सी मिनिमम वैल्यू दे रहा है, तो आप उसको क्या बोल देते हैं कि वो कैसी वैल्यू है? एक्सट्रीम वैल्यू है। तो एफ ऑफ सी को आप क्या वैल्यू बोल सकते हैं? एक्सट्रीम वैल्यू बोल सकते हैं। सी को आप क्या बोल सकते हैं? एक्सट्रीम पॉइंट आप बोल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, कुछ दो वो हैं, अब रिजल्ट है वो देखिए एक बार क्या कहता है, फिर मैं बताती हूँ आपको, इसका ग्राफ भी बताऊंगी मैं आपको। ठीक है इसको आप लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो क्या है चीजें मैं आपको ग्राफ के दोबारा ग्राफ के थ्रू आपको बताऊंगी मैं। ठीक है, सबसे पहले एक दो रिजल्ट है वो देख लीजिए, आपको देखते ही समझ आ जाएंगे क्या है रिजल्ट। फर्स्ट रिजल्ट क्या कहता है मैक्सिमम मिनिमा के बारे में कि एवरी मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, मैंने करवाया था आपको। एवरी मोनोटोनिक फंक्शन अज्यूमिंग इट्स मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है आपके पास? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन यही होता है। ठीक है, तो उसकी क्या होगी? एंड पॉइंट्स के ऊपर उसकी क्या होगी? मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी ऑफ द डोमेन ऑफ डेफिनेशन, जिस डोमेन में वो क्या होता है? डिफाइंड होता है फंक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई भी फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है इसका मतलब ए से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कहां एग्जिस्ट करेगी? पॉइंट ए पे। तो पॉइंट ए पे कैसी वैल्यू होगी इसकी? मिनिमम वैल्यू। ठीक है, किस पॉइंट पे होगी मिनिमम वैल्यू? ए पे, और क्या होगी? एफ ऑफ ए होगी। ठीक है, सिमिलरली कि कोई भी फंक्शन है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, माइनस इंफिनिटी टू ए जा रहा है, डिक्रीजिंग है माइनस इंफिनिटी टू ए जा रहा है। ठीक है, माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए कर लीजिए। ठीक है, अगर डिक्रीजिंग है तो ऑब्वियस ही बात है कि वैल्यू क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। डिक्रीजिंग फंक्शन है तो कम होती जा रही है। मान लीजिए ये तो इंक्रीजिंग हो गया आपका, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए डिक्रीजिंग का आप, डिक्रीजिंग फंक्शन का कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए कि कोई भी फंक्शन है आपके पास 1/x² है। ठीक है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका आप क्या कह सकते हैं कि किस वैल्यू के ऊपर इसकी मैक्सिमम होगी, किसके ऊपर मिनिमम? मान लीजिए मैं इंटरवल डिफाइन कर देती हूँ
1 2 3 के ऊपर, 1 2 3 के ऊपर, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करेगी? 1 के ऊपर। मिनिमम वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करेगी? इसकी 3 के ऊपर एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एंड पॉइंट्स के ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है किसी भी फंक्शन की, अगर वो फंक्शन कैसा है? मोनोटोनिक फंक्शन है, तो या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। नेक्स्ट क्या है कि एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल हैज अ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक्स स्क्वायर मैंने ले लिया, कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है किसी इंटरवल के ऊपर, मान लीजिए मैंने 3 to 5 ले लिया, ठीक है, ऑन द इंटरवल दिस, तो क्लोज इंटरवल है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो इस क्लोज इंटरवल के ऊपर इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी, मिनिमम भी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 का स्क्वायर 25, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9। अब ग्राफ से क्या है? देखना जरा एक बार, लोकल मैक्सिमम, जो हमने मैक्सिमम मिनिमम डिस्कस किया है, वो ग्राफ की हेल्प से कैसे करते हैं देखना जरा एक बार, आपको बताती हूँ मैं। सिंपल से वे में है, बिल्कुल ही इजी है, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिर एक और डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, फिर हम मेथड देखेंगे कि किस मेथड से आप चेक कर सकते हैं कि आपका फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, मिनिमम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो देखिए ये आपका y डैश y, x डैश x, ठीक है, तो यहां पे कुछ ऐसा बना हुआ है आपका ग्राफ, ठीक है, तो ये आपका कोई ना कोई पॉइंट है A, ये आपका पॉइंट है B, ये आपका पॉइंट है C, और ये आपका पॉइंट है D। अब देखिए जरा यहां से फंक्शन क्या ऊपर से नीचे आ रहा है? डिक्रीजिंग है। यहां से क्या इंक्रीजिंग है, यहां से क्या डिक्रीजिंग है, और यहां से क्या है? इंक्रीजिंग है, और यहां से फंक्शन क्या डिक्रीजिंग है। ये तो साफ साफ दिख ही रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इन जो पॉइंट्स, ये जो पॉइंट A और C, इन पॉइंट A और C पे आपकी क्या होगी वैल्यू? इस फंक्शन की वैल्यू क्या है? सबसे कम है ना। पॉइंट A और C पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? सबसे कम है। ठीक है, तो पॉइंट A और C में बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू। द पॉइंट A and C may be regarded as a point of local maximum value, सॉरी लोकल मिनिमम वैल्यू ना, लोकल मिनिमम, मैक्सिमम कैसे? मिनिमम सबसे कम होगी ना इसके ऊपर, तो लोकल मिनिमम वैल्यू, या फिर इसको बोल सकते हैं आप रिलेटिव मिनिमम वैल्यू, रिलेटिव मिनिमम वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो पॉइंट बी और डी होंगे, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट, इसको दिख ही रहा है आप लोगों को कि फंक्शन क्या है यहाँ पे, सबसे वैल्यू क्या है फंक्शन की? सबसे ज्यादा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है बी और डी पे, एंड द पॉइंट बी एंड डी may be regarded as a point of local maximum value, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हैं? रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू, रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू बोल दो या फिर रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मिनिमम वैल्यू को आप क्या भी बोल सकते हैं? लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा भी आप बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम क्या होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन क्या है इसकी वो बता देती हूँ मैं आपको, कि इसकी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम की डेफिनेशन क्या होती है वो देख लीजिए जरा एक बार। ये तो मैंने आपको वैसे समझा दिया है ग्राफ के थ्रू। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम क्या होता है आपके पास। कि आपके पास f कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, डेफिनेशन क्या कहती है कि f बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन, फिर मैं आपको मेथड बताऊंगी कि किस किस मेथड से आप लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड C बी एन इंटीरियर पॉइंट in the डोमेन ऑफ एफ, किसी एफ की डोमेन का कोई ना कोई इंटीरियर पॉइंट है, मैक्सिमम मिनिमम हमने इसी तरीके से लिया था ना। ठीक है, देन फर्स्ट क्या है कि सी इज कॉल्ड
C is called a point of local maxima. C को आप क्या बोलोगे? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कब बोलोगे? इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर, if there exists a number h greater than 0 such that कि f of c f of x से हमेशा बड़ा रहेगा. किस पे? for all x belongings to c minus h to c plus h where x is not equal to c. कहने का मतलब क्या है कि c के नेबरहुड में, देखना जरा, c के नेबरहुड में आप देखेंगे ना, c के नेबरहुड यानी कि कोई ना कोई पॉइंट मान लीजिए 2 है, तो 2 के नेबरहुड में यानी कि माइनस आप देखें कि 1.5 से लेकर 2.5 तक, 1.5 से लेकर 2.5 तक देखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? बड़ी रहेगी. फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x यानी कि f ऑफ 1.5 पे आप चेक करें, f ऑफ 2.5 पे चेक करें तो f ऑफ c यानी कि f ऑफ 2 हमेशा ही क्या रहेगा? आपका बड़ा रहेगा. तो f ऑफ c को आप क्या बोलते हैं? लोकल मैक्सिमम वैल्यू. देन f ऑफ c को आप क्या बोलेंगे? इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू. और c को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. ऐसे ही बात आती है कि c बी ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. c इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. लोकल मिनिमा का पॉइंट कब बोलेंगे आप इसको? एक सेकेंड रुकिए, मार्कर चेंज कर लेती हूँ. कब बोलेंगे लोकल मिनिमा का पॉइंट आप इसको? इफ देयर एग्जिस्ट h ग्रेटर देन 0 सच दैट कि f ऑफ c आपका लेस देन क्या रहेगा? f ऑफ x फॉर ऑल किसके नेबरहुड में? c के नेबरहुड में. आप कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, हर एक पॉइंट के लिए जो f ऑफ c है वो f ऑफ x से क्या रहेगा? लेस देन रहेगा. क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लेंगे अच्छे से. ठीक है, अब ग्राफ बनाऊं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का, कैसे आप चेक कर सकते हैं? ठीक है, तो टेस्ट क्या है कि कैसे आप चेक कर सकते हैं? क्वेश्चन के अंदर तो ये डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं आप लोगों से, आपसे ये पूछेगा कि हाँ भाई बताइए कि क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करती है और क्या है आपके पास. तो किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट, लोकल मिनिमम वैल्यू का पॉइंट. ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन देखिए क्या कहता है कि टेस्ट क्या है? टेस्ट ऑफ चेकिंग कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं. सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. फर्स्ट डेरिवेटिव से आप क्या चेक कर, वैसे प्रेफर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं हमेशा ही, लगभग सारे केसेस में ही. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में करवा देती हूँ. क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट? देख लीजिए एक बार कि आपको चेक करना है कि फंक्शन मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम है. ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है? सबसे पहले एक बार लिखिए एफ बी अ फंक्शन, इसका ग्राफ भी बनाऊंगी फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई एंड लेट एफ बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, लेट एफ बी कॉन्टिन्यूअस एट अ क्रिटिकल पॉइंट c ऑन i. कोई ना कोई पॉइंट c है जहां पे आपका f क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है. ठीक है, देन f यानी कि अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्रिटिकल पॉइंट आपको कब, क्रिटिकल पॉइंट कब बोलते हैं? जब आपका f डैश c फर्स्ट डेरिवेटिव उस पॉइंट पे क्या हो जाता है? 0 हो जाता है. तो उस पॉइंट को आप क्या बोल देते हैं? क्रिटिकल पॉइंट आप बोल देते हैं. ठीक है, तो देन f डैश, अगर फर्स्ट कंडीशन क्या है कि f डैश x चेंजेस साइन फ्रॉम positive to negative as x increases. So c कि अगर आपका f डैश x साइन चेंज करता है पॉजिटिव से नेगेटिव जब आपका x इंक्रीज करता है c के थ्रू. ठीक है, कि c से जब आपका x इंक्रीज करता है, c पॉइंट से, कोई ना कोई c पॉइंट्स है वहां पे वैल्यू उसके लेफ्ट साइड में उसके राइट साइड में, जब आपका वो इंक्रीज करता है तो उस केस में f डैश x आपका साइन क्या करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज करता है. ठीक है, जैसे देखिए ग्राफ बताती हूँ आपको इसका. मैं ये देखिए, ये आपका कोई ना कोई पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है, जिसका मतलब f डैश c यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा. ये पॉइंट था आपका. ठीक है, तो यहां से देखिए कि जो f डैश x है यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है इस पॉइंट तक, यहां तक पॉजिटिव से नेगेटिव. यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है? ये नेगेटिव. f डैश x यहाँ पे क्या है? नेगेटिव. यहाँ पे क्या है आपका? पॉजिटिव. तो पॉजिटिव से कहां जा रहा है? ये नेगेटिव जा रहा है. तो इसको आप क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमा बोलेंगे. क्या बोलेंगे इसको? लोकल मैक्सिमा. या फिर आप क्या बोल,
इसकी दूसरी डेफिनेशन भी क्या है वो देखिए जरा, कि एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन जीरो रहता है कहाँ पे, देखिए ये ऐसा पता ही चल रहा है कि एफ डैश एक्स आपका क्या है, ग्रेटर देन जीरो कहाँ है, सी के लेफ्ट में, सी के लेफ्ट में, ठीक है, एट एवरी पॉइंट sufficient close to the left of C, at every point sufficient close to the left of C. C के लेफ्ट में हर एक पॉइंट पे एफ डैश एक्स क्या है आपका, ग्रेटर देन जीरो है, और C के राइट में at every point sufficient close to right of C. ठीक है, ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो सी को आप क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, देन सी बी अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्लियर हुआ, लोकल मिनिमा की डेफिनेशन यहीं से करा दूं, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, बस मतलब यही है कि एफ डैश एक्स अगर आपका ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है कहां पे लेफ्ट में, और लेस देन जीरो है कहां पे, राइट में, सी के राइट में, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मिनिमा क्या होगा, यहां पे बना दो, ठीक है, कि यहां से ऐसे ग्राफ बना हुआ है आपका, ठीक है, ये कोई ना कोई पॉइंट सी है जहां पे एफ डैश सी आपका क्या है, जीरो। अब देखिए जरा, एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या है, लेस देन जीरो, यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो, इधर देखा जाए तो सी पॉइंट से, तो सी पॉइंट के लेफ्ट में अगर देखें, सी पॉइंट के लेफ्ट में अगर देखें तो एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन जीरो, कहां पे, फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में अगर एफ डैश एक्स आपका लेस देन जीरो है, और सी के राइट में, सी के राइट में फ्रॉम द राइट ऑफ सी, या राइट ऑफ सी का मतलब है कि सी के नजदीक राइट में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट पे आपका एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो, तो इस सी को आप क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बोलेंगे, सी बी अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, देन सी बी अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। वैसे भी पिक्चर से भी क्लियर ही हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे इसकी कैसी वैल्यू दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो कैसी वैल्यू दे रहा है, इसकी मिनिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है, तो सी कैसा पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा कब होगा, जब आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है सी के लेफ्ट में, और राइट में कैसा है, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है। ऐसे ही अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है सी के लेफ्ट में और ग्रेटर देन जीरो सी के राइट में, या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है लोकल मिनिमा की, क्या हो सकती है कि एफ डैश एक्स चेंजेस इज साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, ऐसे इसी तरीके से आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। कोई दिक्कत आएगी बताइए, नहीं आएगी, कर सकते हैं ना इजीली, ठीक है। चलिए थर्ड डेफिनेशन क्या कहते हैं, कि जब आपका एफ डैश एक्स साइन ही चेंज नहीं करता है, अभी तो ये साइन चेंज कर रहा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लेकिन अगर थर्ड केस क्या कहता है, अगर वो साइन ही चेंज नहीं करता है तो उसको आप क्या बोलेंगे, नाइदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। थर्ड डेफिनेशन क्या है, थर्ड इसी की कंडीशन क्या है, कि इफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन एज एक्स इंक्रीजेस क्रॉस सी, कि सी पॉइंट से, सी पॉइंट के लेफ्ट में, सी पॉइंट के राइट में जब आपका एक्स इंक्रीज करता है, उस केस में आपका एफ डैश एक्स कोई भी साइन चेंज नहीं करता, ना पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है ना नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, ठीक है, बस कांस्टेंट ही रहता है, तो उस केस में आप क्या बोलते हैं, सी इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, देन सी बी अ नाइदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और नॉर अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। जो वो साइन ही चेंज नहीं करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, नाइदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। अब उसी तरीके से इसको आप क्या बोलेंगे, सच पॉइंट इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये भी ध्यान लीजिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, देन सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आप बोलेंगे, ठीक है। वही सेम कंसेप्ट है कि अगर आपका एफ ऑफ सी क्या है, एफ ऑफ सी को आप क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, अगर वो मैक्सिमा है, और सी भी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, अगर सी अगर आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, देन एफ ऑफ सी इज कॉल्ड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू, इफ सी बी अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, देन एफ ऑफ सी इज कॉल्ड द लोकल मिनिमम वैल्यू,
ठीक है, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। इसी के अंदर एक चीज और देखिए आप एक बार, एक चीज एक ही ग्राफ में अगर दोनों चीजें मैं आपको समझाऊं, ये अलग अलग ग्राफ थे, अगर मैं एक ही ग्राफ के अंदर आपको दोनों चीजें समझा दूं तो और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू कहाँ कहाँ पे है और क्या क्या है। देखिए जरा एक बार, ये ऐसे ग्राफ बना हुआ है आपका एक्स वाई वाई डैश एक्स डैश, हाँ जी, यहां से ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, ये आपका पॉइंट है C1, ये आपका पॉइंट है C2। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका एफ डैश C2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या है आपका एफ डैश C1 इज इक्वल टू 0। अब जरा यहाँ पे देखिए कि एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या है आपका ग्रेटर देन 0, यहाँ पे आपका एफ डैश एक्स क्या है लेस देन 0। तो यहाँ पे आपका एफ डैश एक्स क्या है ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे आपका एफ डैश लेस देन 0, फिर से यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या है ग्रेटर देन 0। अब देखिए C1 के लेफ्ट में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और C1 के राइट में एफ डैश एक्स लेस देन 0, यानी कि C1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो C1 को आप क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और एफ डैश सी एफ ऑफ C1 को आप क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आप बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत होगी बताइए, नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखना जरा, यहां से देखना, इसको आप क्या बोलेंगे, C2 को आप क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और एफ ऑफ C2 का आप क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम चेक करने के लिए लगाते हैं वो अभी आने वाला है। ठीक है, ये वाला यूज कर लेते हैं, कभी कभार यूज कर लेते हैं। ठीक है, जब आपको ग्राफ पता हो, आप ग्राफ इजीली बना सकते हैं, तब आप ये यूज कर सकते हैं। जब आप ग्राफ इजीली नहीं बना पाते हैं, ठीक है, तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व करना है, तो वो क्या है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो मैं अभी बताने वाली हूँ। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से आप कैसे चेक करते हैं कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू कहाँ है और क्या क्या वैल्यूज, देखना जरा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था। ठीक है, जो आप नेबरहुड में चेक करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, हाँ जी, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखिए क्या कहते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक, एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई एंड C बिलोंग्स टू आई, एक सेकंड चेंज कर लेती हूँ मार्कर, let f be a twice time differentiable and let f be twice time differentiable, यानी कि f का हम डबल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। then फर्स्ट क्या है कि x is equal to C is a point of local maxima। ये वाला रिजल्ट हम हमेशा ही मैक्सिमम क्वेश्चन में यही वाला रिजल्ट यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अच्छे से लिख देती हूँ जी, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इफ एफ डैश सी तो क्या है आपका 0 है एंड एफ डबल डैश सी आपका क्या है, लेस देन 0। ठीक है, अगर आपका एफ डैश सी तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो उस पॉइंट पे क्या आता है, 0 आता है, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव उसी पॉइंट पे क्या आता है, लेस देन 0 आता है, उसको आप क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और एफ ऑफ सी इज अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड एफ ऑफ सी इज अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू। यही रिजल्ट हम यूज करते हैं मोस्टली, यही वाला रिजल्ट हम यूज करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सेकंड वही सेम केस, x इज इक्वल टू सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कब, अगर f डैश सी 0 है एंड f डबल डैश सी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और f ऑफ c क्या होगी, इज अ लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। क्लियर है, कोई दिक्कत बताइए, आगे नहीं आएगी ना। ठीक है, थर्ड केस क्या है इसी का कि अगर आपका एफ डैश सी भी 0 है और एफ डबल डैश सी भी 0, तो इस केस में आपका टेस्ट क्या हो जाता है, ये वाला टेस्ट फेल हो जाता है। देन आपको जो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कराया वो वाला लगाएंगे आप लोग। ठीक है, कि पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज करा है, नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आएगी बताइए, नहीं आनी चाहिए आई थिंक। तो नेक्स्ट देखिए कि अगर आपको चेक करना है, अगर आपको किसी न किसी क्लोज इंटरवल पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करनी है, अभी तो फिलहाल आप किसी भी इंटरवल पे कर रहे थे, ऑन एन इंटरवल आई, इससे ये नहीं बोला था कि क्लोज इंटरवल है, कोई भी इंटरवल हो सकता था, लेकिन अगर आप क्लोज इंटरवल पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते तो उसको आप क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है,
क्लोज इंटरवल पे जो भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकलती है उसको आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बोलते हैं। कैसे बोलते हैं देखना जरा, बायोग्राफ आपको समझाती हूँ मैं चीजें अब कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑन अ क्लोज इंटरवल। ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस की ओर मूव ऑन करेंगे, बस लास्ट है हमारा ये वाला, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू of a function in a closed। मान लीजिए कोई ना कोई क्लोज इंटरवल है आपका a to d। ठीक है, यहां से देखिए फंक्शन क्या है आपके पास, एक बार ऐसे होके रुक गया भाई ये यहाँ पे यार। ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए आप जरा, ये मान लीजिए पॉइंट आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आपकी क्या है, ये वैल्यू क्या है आपकी एफ ऑफ बी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे क्या है आपकी एफ ऑफ बी, और यहाँ पे वैल्यू क्या है आपकी एफ ऑफ सी, और यहाँ पे वैल्यू क्या है आपकी एफ ऑफ डी। अब जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिए, जो एंडिंग पॉइंट है, जो एंडिंग पॉइंट है वहां पे आपकी कर्व क्या हो रही है, एकदम से स्टॉप हो रही है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या है साइन, यहाँ पे क्या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग। और देखा जाए तो एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे क्या है आपका एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, लेस देन जीरो से ग्रेटर देन जीरो आपके जा रहे हैं। बी के लेफ्ट में लेस देन जीरो है, बी के राइट में आपका ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, सी के लेफ्ट में आपका क्या है ग्रेटर देन जीरो है, सी के राइट में आपका क्या लेस देन जीरो। तो यानी कि ये क्या है आपका बी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। बी को आप क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, एंड सी बी अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिम, लोकल मैक्सिमा। और ये जो पॉइंट ए और बी है, ये जो पॉइंट ए है इसको आप क्या बोलेंगे, ए इज अ पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और डी इज अ पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट लोकल नहीं, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ये क्या हो जाएगा मिनिमा। ठीक है, जो एंडिंग पॉइंट्स है उसको आप क्या बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा के पॉइंट और एब्सोल्यूट मिनिमा के वैल्यू है। और वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ ए इज अ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एफ ऑफ डी इज द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। एफ ऑफ बी इज अ लोकल मिनिमम वैल्यू और एफ ऑफ सी इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। आई थिंक आपको चीजें क्लियर होगी होंगी, अच्छे से समझ आ गया होगा। अब सारे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन। चलिए सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अभी, वहां से आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट था हमारा, ठीक है, जो कि समझाना बहुत ज्यादा जरूरी था आप लोगों को। चलिए अभी देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। 6.5 का फर्स्ट है कि फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करना। तो एक चीज बताइए मुझे कि आपको पता है कि 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है या तो ग्रेटर देन जीरो होगा, इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो कहां पे होगा, x इज इक्वल टू 1/2 पे, यानी कि ग्रेटर देन तो जीरो होगा ही होगा हमेशा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ये वाला चीज, हमें तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब जरा देखिए ये हमेशा ही क्या रहेगा, अब ये चीज जीरो से बड़ी या इक्वल है तो ये क्या होगी 0 प्लस 3 से बड़ी या इक्वल, यानी कि ये वाली वैल्यू हमेशा 3 या 3 से बड़ी रहेगी। ये वाली हमेशा ही 3 या 3 से बड़ी रहेगी, चाहे आप कोई भी पॉइंट पुट कर लीजिए, कोई भी पॉइंट दुनिया जहान में जो भी पॉइंट है वो पुट कर लीजिए, हमेशा ये वैल्यू 3 से बड़ी रहेगी। तो इसका मतलब आपका क्या आ गया, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 3। क्या मैक्सिमम वैल्यू आप इसकी निकाल सकते हैं, आप बता सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। एक्स की वैल्यू चेंज करते जाइए, मैक्सिमम वैल्यू निकलती जाएगी आपकी। तो मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, या हम बता नहीं सकते कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमम। मिनिमम वैल्यू तो हमने बता दी कितनी है, मिनिमम वैल्यू 3 है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से आया आपका
कि एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वन, आपने बताना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब जरा एक चीज बताइए मुझे, एक्स क्यूब प्लस वन है, एफ ऑफ इन्फिनिटी जब आप देखते हैं किसको टेंड कर रहा है, ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, और एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी रखते हैं तो किसको टेंड कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी को। यानी कि यानी कि आप यहां से देखिए, ये आपका ओरिजन है, ओरिजन से आप पॉजिटिव साइड में जाते हैं तो आपके क्या बढ़ता जाता है, फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। ओरिजन से लेफ्ट साइड में जाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या होती है, डिक्रीज करती जाती है। यानी कि दोनों ही डायरेक्शन में इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, यानी कि उसका कोई एंड पॉइंट नहीं मिल रहा है आपको, कोई भी एंड पॉइंट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ना उसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ना ही उसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो इसकी नाइदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू, ना तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है और ना ही इसकी क्या वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। कर लेंगे, ठीक है, करें अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं क्या है हमारे पास। सिंपली इसने यही पूछा था कि मैक्सिमम वैल्यू बताइए और मिनिमम वैल्यू बताइए, ठीक है। इसमें कोई हमें रूल नहीं लगाना, कोई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सेकंड, वही कंसेप्ट है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको, किसकी बतानी है, फंक्शन आपको दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स प्लस टू माइनस वन। अब जरा एक चीज बताइए मुझे, आपको क्या पता है कि मॉडलेस फंक्शन हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है ना, होता है या नहीं होता है, हर एक रियल नंबर के लिए होता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू आर। कोई भी रियल नंबर प्रूव कर लीजिए, उसका मॉडलेस लेंगे हमेशा ही क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ये भी आपका क्या होगा, मोड ऑफ एक्स प्लस टू भी आपका क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, होगा या नहीं होगा, होगा, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगी, हमेशा माइनस वन, ठीक है। यानी कि ये फंक्शन क्या दे रहा है, हमेशा किससे बड़ा है, माइनस वन से हमेशा बड़ा आ रहा है। इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, माइनस वन। क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं आप कितनी होगी, ये तो कहीं तक भी जा सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। आया समझ कंसेप्ट, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में है एक और फंक्शन है एच ऑफ एक्स, आपको दिया साइन ऑफ टू एक्स प्लस, इसके आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी। अब साइन ऑफ एक्स की मैक्सिमम मिनिमम, साइन ऑफ एक्स की रेंज क्या होती है, कहां से कहां लाई करता है साइन ऑफ एक्स, अगर देखा जाए तो साइन ऑफ एक्स कहां से कहां लाई करता है, माइनस वन से वन, ठीक है। तो साइन ऑफ टू एक्स भी तो माइनस वन से वन लाई करेगा, साइन ऑफ टू एक्स, एंगल चेंज हो गया बस। अब हमें तो क्या चाहिए, साइन टू एक्स प्लस फाइव कर दीजिए, प्लस फाइव कर दीजिए, प्लस फाइव, तो कहां से कहां आएगी वैल्यू, फोर टू सिक्स। तो यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ऑफ टू एक्स प्लस फाइव की फोर, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से सिक्स। तो यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप, इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट हुआ मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का। अब बात करते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू, वो बताइए क्या होगी, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम मैंने क्या बताया आपको चेक करने का तरीका, या तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाइए या फिर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाइए। तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप मोस्टली केसेस में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाइए, वो बहुत ईजी पड़ता है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बताइए, ठीक है। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ठीक है। और आल्सो लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू, ये भी आपको बतानी, दोनों ही चीजें बतानी है। तो फंक्शन क्या दिया आपको देखना जरा, एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया, फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए, उसको क्या रखिए आप, इज इक्वल टू जीरो रखिए। वहां से आप क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। देन आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, वो देखेंगे कि उस पॉइंट पे ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, लेस देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो आता है तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लेस देन जीरो आता है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और उस पॉइंट पे एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा आपका, लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले निकालिए एफ डैश एक्स, सॉल्व कीजिए इसको। तो थ्री एक्स स्क्र माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो रखना है, ऑब्वियस ही बात है। तो एक्स स्क्र माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इट मीन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। यानी कि दो पॉइंट आ गए, एक आ गया एक्स इज इक्वल टू वन, एक आ गया एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो ये जो पॉइंट होंगे आर कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट, इनको आप टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, इसको आप क्रिटिकल पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या भी बोल सकते हैं इनको, टर्निंग पॉइंट भी बोल देते हैं, आप इनको क्रिटिकल पॉइंट भी बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि आप पॉइंट पहले कहां से निकालते हैं, एफ डैश एक्स से निकालते हैं। अब इसका डबल डेरिवेटिव करना जरा, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, सिक्स एक्स आएगा। अब आपको पॉइंट पे चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू वन पे चेक कीजिए, एट एक्स इज इक्वल टू वन पे एफ डैश वन क्या होगा, सिक्स, जो कि आपका क्या है, ग्रेटर देन जीरो है।
अब ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब कैसा पॉइंट हुआ ये? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। कैसा पॉइंट हुआ? ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी? लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी? f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 पुट कर दीजिए, 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -2। लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी होगी आपके पास? -2 होगी। कर लेंगे, ठीक है। एट x इज इक्वल टू -1 पे चेक कीजिए भाई। f डबल डैश -1 क्या होगा? -6 विच इज लेस देन 0। लेस देन 0 है f डबल डैश c, लेस देन 0 है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। दिस इंप्लाइज -1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। कैसा पॉइंट है ये? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। और f ऑफ -1 इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? रख दीजिए इसमें f ऑफ -1। f ऑफ -1 पुट करेंगे तो -1 का क्यूब -1 और +3 कितना आ जाएगा? यहां से 2 आ जाएगा। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आई आपके पास? 2i। और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आई आपके पास? -2i। कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। करें भी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। हर टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। किस किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछता है वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चलिए, प्रूव दैट द फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम। he proved that the function do not have a maxima और minima, कि इस फंक्शन का ना तो मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है, यानी कि ना तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है ना ही इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब देखिए जरा एक चीज बताइए मुझे, एफ एक्स आपका ये है, एफ डैश एक्स। अब सबसे पहले अगर आपको लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालना है या मैक्सिमम मिनिमा निकालना है तो आप क्या करते हैं? उसका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखते हैं ना, ठीक है। तो इक्वल टू 0 रखिए, क्या आएगा? ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 0। क्या ई की पावर एक्स कभी भी 0 हो सकता है? किसी भी रियल नंबर के लिए, किसी भी रियल नंबर के लिए, किसी भी रियल नंबर एक्स के लिए की पावर एक्स 0 हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं है। विच इज नॉट इक्वल टू, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी रियल एक्स। किसी भी रियल एक्स के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो देयर इज नॉट टर्निंग पॉइंट। तो यहाँ पे कोई टर्निंग पॉइंट ही नहीं हुआ। देयर इज नो टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट यहाँ पे कोई टर्निंग पॉइंट ही नहीं हुआ, यानी कि ऐसा कुछ नहीं मिला हमें, ऐसा कुछ नहीं मिला। ये टर्निंग पॉइंट होता है ना, ये वाला ऊपर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रहा है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जा रहा है, तभी तो इसको टर्निंग पॉइंट आप बोलते हैं, ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट नहीं मिला हमें तो हम मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, ठीक है। कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। Find the absolute maximum and absolute minimum value. Find the absolute maximum and absolute minimum value of sin x plus cos x for all x belonging to 0 to pi. मैंने बताया ना क्लॉज इंटरवल पे जब भी आपसे पूछे तो वो हमेशा क्या पूछता है आपसे? एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आपसे पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? वही सेम कंसेप्ट, आपको क्या निकालना है? एफ डैश एक्स आपको निकालना है। तो एफ डैश एक्स करेंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कोस एक्स का क्या हो जाएगा? साइन एक्स इज इक्वल टू क्या करना है? पहला काम यही करना है, इज इक्वल टू आपने क्या रखना है? 0 रखना है। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? क्रिटिकल पॉइंट या फिर क्या निकाल सकते हैं? टर्निंग पॉइंट आप निकाल सकते हैं। निकाल लेंगे, चलिए। तो cos x इज इक्वल टू साइन एक्स, इट मीन्स टेंजेंट x इज इक्वल टू 1। अब इंटरवल कहां से बिलोंग कर? 0 टू पाई, ठीक है। तो 0 टू पाई के बीच में टेंजेंट x1 कहां पे होता है? x इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे होता है। x इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे होता है, ठीक है। जो कि कहां लाई करे? इस इंटरवल में लाई करे, यानी कि 3 पॉइंट आ गए आपके पास, 0, पाई बाय 4 एंड पाई। इन तीनों पॉइंट पे आप चेक कर लीजिए कहां पे इसकी मैक्सिमम है, कहां पे इसकी मिनिमम है, ठीक है। तो अब चेक करेंगे एफ ऑफ 0 कितना है भाई? एफ ऑफ 0 साइन 0 प्लस कॉस 0 1, ठीक है। एफ ऑफ पाई कितना होगा? साइन पाई इज 0 एंड कॉस पाई इज -1, ठीक है।
और एफ पाई बाय 4 अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, एफ साइन पाई बाय 4 कितना होता है 1/√2, कोस पाई बाय 4 कितना होता है 1/√2, तो 2/√2 दैट इज इक्वल टू √2। अब मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है भाई, 1 है, और मिनिमम वैल्यू कौन सी है -1 है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपके पास -1। इस तरीके से आपको निकालनी है, कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी, आया समझ कंसेप्ट, ठीक है। इसके अंदर आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम के अंदर आपको डबल डेरिवेटिव नहीं करना है, बस आपको फर्स्ट डेरिवेटिव से क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है, ठीक है। अब आपने तीनों पॉइंट पुट करके देख लेना है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट और बीच वाला पॉइंट, मैंने बताया था ना आपको, मैंने ग्राफिकली आपको समझाया था, ठीक है, कि उसके अंदर क्या था, आपका जो एंडिंग पॉइंट थे वही थे आपके लगभग, आप देख चेक कर रहे थे आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो कहीं ना कहीं बीच में लाई करेगा आपको, ठीक है। ये वाले पॉइंट तो क्या होंगे, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम का कोई ना कोई पॉइंट होगा, ग्राफ से बनाएंगे तो आप लोग, ठीक है, कर लेंगे। अब करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हमारे पास क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। जो सेम टाइप के क्वेश्चन है वो आप खुद भी कर लेंगे, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वही मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी मेक्स if profit function is 41 plus 24x minus 18x के। आपको क्या बताना, मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये फंक्शन मान लीजिए आपका एफ एक्स है, 41 प्लस 24x माइनस 18x स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स क्या होगा आपका, डेरिवेटिव करना फर्स्ट डेरिवेटिव मैक्सिमम मिनिमा के लिए, ठीक है। तो निकालिए क्या होगा, 24 माइनस 36x इज इक्वल टू क्या रखना है आपने, 0 रखना है, तो 24/36 काट दीजिए इसको, कितने पे कट जाएगा, 4 6 जा और 9 पे, 2 पे और 3 पे, x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 2/3 आ गया। अब आपको चेक करना है कि जो डबल डेरिवेटिव वो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, ठीक है। तो एफ डबल डैश एक्स निकालिए, तो आपका x तो क्या आ गया 2/3, इस x 2/3 यानी कि टर्निंग पॉइंट आपको मिल गया, इस टर्निंग पॉइंट पे आपको वैल्यू चेक करनी है कि फंक्शन के डबल डेरिवेटिव की लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0। तो डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा -36, आप कुछ भी पॉइंट पुट कर लीजिए, आप 2/3 पुट कीजिए, कुछ भी वैल्यू पुट करिए, क्योंकि यहाँ तो x ही नहीं है आपका, यहाँ तो आपका x ही नहीं है, ये तो हमेशा ही आपका क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2/3 इज अ, हमें तो एक ही पॉइंट मिला है तो इसी को हम बोल देते हैं x इज इक्वल टू 2/3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी f ऑफ 2/3, तो पुट कर दीजिए बस इसके अंदर f ऑफ 2/3, 2/3 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 41 प्लस 24 इंटू 2/3 माइनस 18 इंटू 2/3 यानी कि 4/9, तो 9 2 जा 18, 3 8 जा, तो 41 प्लस 16 और माइनस 16, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई 41 आ गई, कितनी वैल्यू आ गई आपके पास 40, एक सेकेंड 9 2 जा था ना, एक सेकेंड 9 2 जा 18 ना, तो 4 2 जा 8 हो गया ना, यहाँ पे 4 2 जा 8, तो 41 प्लस 8 इज 49, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है 49। तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट ही तो निकालना था, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है उसको 49, कर लेंगे, ठीक है। करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। स्टेटमेंट देखिए एक बार क्या है, पर डिस्कस करते हैं हम। हाँ जी देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, find the maximum value of the function sin x plus cos x। इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप ही मैंने क्या बताया आपको, एफ एक्स मान लीजिए, तो इसका क्या करना है आपने डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कोस एक्स, और कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा साइन एक्स, इज इक्वल टू क्या रखना है 0, तो टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब बिकॉज हमें कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ है, ये चीज ध्यान रखिए, उसमें 0 to पाई इंटरवल दिया हुआ था तो हमने एक्स की वैल्यू निकाल दी, अब कोई इंटरवल नहीं है तो टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 1 कहाँ होगा,
एक्स की वैल्यू क्या होगी हम यहाँ पे एन पाई प्लस पाई बाय 4 यही होगी ना, एन पाई प्लस पाई बाय 4, एन की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो एन पाई प्लस पाई बाय 4 इज अ टर्निंग पॉइंट। इज क्या मींस आर हो गए सारे के सारे, क्या हो गए टर्निंग पॉइंट्स हो गए आपके पास, ठीक है। तो एफ ऑफ, अब आप देखेंगे कि एफ ऑफ एन पाई प्लस पाई बाय 4, क्योंकि हमें तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इसकी, ठीक है, हमें तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। वहां पे दिख रहा है ना आपको, अच्छा यहाँ पे नहीं दिख रहा है आप, ठीक है, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय 4 इज अ टर्निंग पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट एन की वैल्यू 1 रखेंगे, एन की वैल्यू 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, पाई बाय 4 आएगा, पाई प्लस पाई बाय 4 आएगा, 2 पाई प्लस पाई बाय 4, ये सारे के सारे क्या हो गए आपके टर्निंग पॉइंट हो गए, ठीक है। तो एफ ऑफ एन पाई प्लस पाई बाय 4 आप सोल्व करेंगे तो साइन ऑफ एन पाई प्लस पाई बाय 4 प्लस कॉस ऑफ एन पाई प्लस पाई बाय 4, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, पाई प्लस पाई बाय 4, 2 पाई प्लस पाई बाय 4, ध्यान से देखिए, पाई प्लस पाई बाय 4 करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव आया, 2 पाई प्लस पाई बाय 4 करेंगे तो पॉजिटिव आया, तो एन यानी कि एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 1 है तो नेगेटिव आ रहा है, एन की वैल्यू 2 है तो पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि -1 की पावर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, तो -1 की पावर एन साइन एन पाई साइन पाई बाय 4, और इसी तरीके से -1 की पावर एन कॉस पाई बाय 4, तो यहां से क्या होगा -1 की पावर एन 1 बाय रूट 2, -1 की पावर एन 1 बाय रूट 2, तो -1 की पावर एन 2 बाय रूट 2 कितना हो गया रूट 2, ये आपके पास क्या आ गया एफ ऑफ एन पाई प्लस पाई बाय 4। अब यहाँ पे कंडीशन क्या आती है, जब आपका एन क्या है इवन है, एन अगर इवन है, एन अगर इवन है तो क्या आएगा रूट 2 आएगा एफ ऑफ एन पाई प्लस पाई बाय 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या हो जाएगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू, बिकॉज सारे के सारे पॉइंट हमें क्या मिल रहे हैं, यही तो मिल रहे हैं हमें पॉइंट, ठीक है। और जब आपका एन क्या है ओड है, एन ओड है तो क्या होगा -√2, ये क्या हो जाएगी आपकी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की, सॉरी हाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी √2, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी माइनस, आया कंसेप्ट समझ, कर लेंगे, कोई दिक्कत बताइए आएगी नहीं आनी चाहिए, करें भी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 आता है, ठीक है, स्टेटमेंट देख लीजिए क्या है क्वेश्चन की, फिर डिस्कस करते हैं हम। हाँ जी चलिए अभी देख लेते हैं बस फटाफट से, स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, इट इज गिवन दैट एट x is equal to 1, it is given that at x is equal to 1 फंक्शन क्या दिया हुआ है x की पावर 4 -62x² प्लस ax प्लस a प्लस ax प्लस a है या 9 है, एक सेकेंड 9 प्लस ax प्लस 9 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, इसने बोल दिया कि ये क्या वैल्यू अटेन करता है x इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम वैल्यू, अब मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है इसका मतलब एफ डैश 1 क्या होगा 0 होगा, है ना। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कब निकाल सकते हैं, सबसे पहली कंडीशन तो क्या है उस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, है ना, ऑन द इंटरवल ऑन 0 to 20। तो फंक्शन आपका क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, प्लस ax प्लस 9, अब एफ डैश 1 बिकॉज किस पॉइंट पे कर रहा है ये x इज इक्वल टू 1 पे कर रहा है, तो एफ डैश 1 0 होगा ना, तो सबसे पहले एफ डैश x निकालिए बाद में देखते हैं, ठीक है। तो एफ डैश x निकालेंगे तो 4x³ -62 इंटू 2 कितना हो जाएगा 124x² और प्लस 124x, ठीक है। अब बिकॉज इस पे क्या कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, बिकॉज एफ एक्स अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर एफ डैश 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, है ना। मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए क्या करते थे आप, एफ डैश x इज इक्वल टू 0, या एफ वहां से क्या निकल आता था आपका x की वैल्यू निकल आती थी, ठीक है। तो इसको आप क्या करने एफ डैश 1, तो 1 पुट कर दीजिए, तो 4 इंटू 1 -124 इंटू 1 प्लस a इज इक्वल टू 0, तो a कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 120, यही तो आपको निकालनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे लिखा नहीं क्या मैंने फाइंड ए, कि आपको क्या निकालना है ए की वैल्यू निकालनी, कर लेंगे, ठीक है। आया कंसेप्ट समझ, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस के अंदर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए क्या पूछ रहे हो, ओके।
स्टेटमेंट देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 13 की। फाइंड द टू नंबर whose sum is 24 and product is as large as possible। एज लार्ज एज पॉसिबल मीन्स हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, एक्स वाई। अगर दो नंबर एक्स और वाई मानते हैं तो उनकी हमें क्या निकालनी है, एक्स मल्टीप्लाई वाई की हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि आपके पास नंबर क्या है, एक्स और वाई। लेट द नंबर आर एक्स एंड वाई। अब उन दोनों का सम कितना है, 24 है। ठीक है, यहां से निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए जेड क्या है, जेड बी द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। अब हमें क्या दिखाना है कि जेड को क्या दिखाना है, एज लार्ज एज पॉसिबल, यानी कि हमें जेड की क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जेड इज इक्वल टू क्या है, एक्स इंटू वाई। तो एक्स को एक्स रख दीजिए, वाई को क्या हो जाए, वाई क्या हो जाएगा 24 माइनस एक्स। तो 24 माइनस एक्स यानी कि 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या कह रहे हैं कि प्रोडक्ट क्या है, एज लार्ज एज पॉसिबल, यानी कि ये जो जेड है ये क्या दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। मैक्सिमम कब होगा ये, इसके लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। फिर हमें चेक करना पड़ेगा किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपका जेड हो गया। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एफ डैश जेड इज इक्वल टू क्या रख देंगे, 0। तो 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 12। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 12। तो डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे आप। तो सबसे पहले इसका डबल डेरिवेटिव निकालिए, एफ डबल डैश जेड निकालिए। क्या आएगा 24, एक सेकेंड, -2 आएगा ना। तो -2 तो हमेशा ही क्या है, लेस देन 0 है। तो यानी कि हर एक पॉइंट पे ये क्या देगा आपको, मैक्सिमम वैल्यू देगा। क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 12 इज अ पॉइंट ऑफ, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। हमें तो x और y दोनों के दोनों नंबर फाइंड आउट करने थे। अब x 12 है तो y भी क्या होगा आपके पास, यहां से निकाल दीजिए। तो y की वैल्यू भी क्या होगी आपके पास, 12। तो यानी कि ये दोनों के दोनों पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो इसका मतलब z आपका क्या होगा, x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 12 पे हमेशा क्या देगा, वैल्यू, लार्ज वैल्यू देगा। तो एट x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 12 z इज मैक्सिमम, या z इज एज लार्ज एज पॉसिबल, मैक्सिमम। यही तो हमें निकालना था कि प्रोडक्ट बताइए जितनी लार्ज हो सकती है किस किस पॉइंट पे होगी। तो दोनों के दोनों पॉइंट क्या क्या होने चाहिए, 12 और 12 होने चाहिए। कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहते हैं। स्टेटमेंट देखिए, 2-3 क्वेश्चन रहते हैं बस, हो गया है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लीजिए। अ स्क्वायर पीस ऑफ टीन, एक सेकंड में लिख लेती हूँ, स्टेटमेंट बहुत लंबी है, थोड़ा सा लिख लेती हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, a square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into a box without top by cutting a square from each corner। मतलब क्या कह रहा है कि आपके पास एक स्क्वायर टाइप का क्या है, पीस है। किसका पीस है, टीन का पीस है, ये स्क्वायर की टाइप का। ठीक है, ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, ये साइड भी 18 है और ये साइड भी 18 है। तो सारी साइड क्या है, 18 है। अब उसमें से क्या कह रहा है कि ये हर एक कॉर्नर से एक स्क्वायर कट करता है। हर एक कॉर्नर से, यानी कि यहां से भी स्क्वायर कट कर लिया, यहां से भी स्क्वायर कट कर लिया, यहां से भी स्क्वायर कट कर लिया, यहां से भी स्क्वायर कट कर लिया। ठीक है, एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स। और उनके क्या कर दिया उसने, फ्लैप्स को क्या कर दिया उसने, फोल्ड कर दिया। जो उसने कट किया ना उनको फिर फोल्ड कर दिया, टू मेक द, एक सेकंड कहां गया, हाँ, टू मेक द बॉक्स। उसका क्या बनाया उसने, कट करके बॉक्स बनाया। तो व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। अब जो स्क्वायर कट किए हैं उनकी साइड क्या होगी, शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम एज पॉसिबल। जो बॉक्स बना है उसकी वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम। अब यहां से देखिए, हमने यहां से मान लीजिए एक्स, एक्स उसकी साइड क्या स्क्वायर की एक्स है, यहां से भी एक्स कट कर दिया, यहां से भी एक्स कट कर दिया। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, अब ये टोटल 18 था, टोटल 18 था, तो आपके पास कितना कट हो गया यहाँ से, कितना कट हो गया यहाँ से, अगर देखा जाए तो बच कितना गया है, ये फ्लैप्स कितना बच गया आपके पास, ये वाला कितना बच गया, 18 था टोटल। एक्स यहाँ से गया, एक्स यहाँ से गया, कितना बच गया 18 माइनस 2x। इसी तरीके से एक्स यहाँ से गया, एक्स यहाँ से गया, कितना बच गया 18 माइनस एक्स बच गया। ठीक है, फिर ये जो अंदर वाला बचेगा, फिर ये जो अंदर वाला बचेगा वो कितना बचेगा, हमने कितना माना है, एक्स माना, उसको फोल्ड किया है क्योंकि टॉप नहीं है उसका, क्योंकि उसका क्या नहीं है, टॉप नहीं है, विदाउट टॉप बोला है उसकी, उसका टॉप नहीं है, हमें टॉप इंक्लूड नहीं करना है। तो टॉप इंक्लूड नहीं करना है तो यानी कि सिंगल 2x के बजाय क्या रहेगा, ओनली 1x ही रहेगा आपके पास। ठीक है, तो हम मान लेते लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर पीस टीन इज 18 सेंटीमीटर। कि जो स्क्वायर पीस है, जो टीन का जो स्क्वायर पीस है वो उसकी साइड कितनी है, 18 सेंटीमीटर, तो दिया ही हमें। ठीक है, तो कंसीडर
x सेंटीमीटर बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, बी द साइड ऑफ द ईच ऑफ द फोर स्क्वायर, है ना, 4 स्क्वायर कटे ना हमने, ईच ऑफ द साइड ऑफ द each of the four square cut off each corner, हर एक कॉर्नर से हमने कट किए हैं, ठीक है। तो डायमेंशंस क्या हो जाएगी ओपन बॉक्स की, देन क्योंकि हमें बॉक्स कैसा बनाना है, ऊपर बनाना है, यानी कि ये वाली साइड होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी, ये वाली, ऊपर वाला टॉप तो नहीं होगा ना, अब नीचे वाला x है, ऊपर वाला भी x है, तो 2x होना चाहिए, ठीक है। लेकिन नीचे वाला है सिर्फ, ऊपर वाला तो नहीं है, तो इसका मतलब 2x की बजाय कितना रहेगा, x रहेगा, ठीक है। देन द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स इज, देन डायमेंशन ऑफ द बॉक्स इज, ऐसे ही तो करना है, ये वाले जो फ्लैप्स बच गए इनको इसने फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड किया इसने, ऐसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया, ठीक है। तो ऊपर वाला कवर नहीं बचेगा, बस बेसमेंट रह जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये वाला पोर्शन रह गया, यहाँ से ये वाला पोर्शन रह गया, यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये वाला, अब बेस क्या रह गया है उसका, बेस में सिर्फ क्या बचा है उसका, एक्स ही तो बचा है बेस में सिर्फ उसका, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे देन द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स, ओपन बॉक्स बिकॉज क्लोज नहीं है ना, फॉर्म्ड by folding the flaps after cutting of squares are, क्या क्या डायमेंशन रहेगी उसकी, लेंथ क्या हो जाएगी 18 माइनस 2x, ब्रेड्थ क्या हो जाएगी 18 माइनस 2x, और हाइट क्या हाइट क्या हो जाएगी एंड x सेंटीमीटर, बिकॉज हाइट तो उतनी रहेगी ना, कितनी रहेगी हाइट, तो x सेंटीमीटर की रहेगी उसकी हाइट, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कट किए हैं, स्क्वायर कट किए हैं उसके टाइप के, ठीक है। तो लेट जेड बी द, हमें क्या दिखानी है, मैक्सिमम वॉल्यूम, तो ये डायमेंशन आ गई लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, ठीक है। तो ये वाला रफ कर दूंगा स्टेटमेंट अभी, क्योंकि हमें जेड क्या दिखाना है, हमें वॉल्यूम क्या दिखानी है, मैक्सिमम, तो जेड हम मान लेते हैं इसकी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को हमें मैक्सिमम दिखाना है, तो मैक्सिमम दिखाना है, इसका मतलब हमें क्या करना है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो चलिए जेड हम मान लेते हैं वॉल्यूम है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगी बॉक्स की, बॉक्स क्या है आपका, क्यूबॉइड की फॉर्म का बनेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होती है उसकी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 324 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 72x इंटू एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी इन दोनों की आप, ठीक है। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा आपके पास, ये 4x क्यूब माइनस 72x स्क्वायर प्लस 324x, ठीक है। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू दिखानी है, यानी कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी कि एफ डैश जेड इज इक्वल टू क्या करना है, 0, तो यहां से करेंगे तो क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 324 इज इक्वल टू क्या रखना है आपने, 0 रखना है, 0 रखेंगे तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है 12 आ रहा है, 12 कॉमन है तो x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस का क्या बचा 27 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा फैक्टर क्या क्या बनेगा 9 और 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 3 आ गई और एक क्या आ गई 9 आ गई। अब आपको इन दोनों वैल्यू पे देखना है कि एफ डबल डैश जेड क्या होगा, तो सबसे पहले एफ डबल डैश जेड निकाल ली, तो 144x माइनस 144, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या x इज इक्वल टू 9 पॉसिबल है, क्या x इज इक्वल टू 9 इज पॉसिबल, इज x इज इक्वल टू 9 पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल नहीं है देखना जरा। अब लेंथ क्या है उसकी 18 माइनस 2x, तो x की जगह पुट करना 9, तो 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0, क्या बॉक्स की लेंथ 0 है, नहीं ना, तो x इज इक्वल टू 9 इज नॉट पॉसिबल, ये आपकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ पॉसिबल क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 पे देखना, x इज इक्वल टू 3 पे देखना, एफ डबल डैश जेड क्या आता है 144 इंटू 3 माइनस 144, एक सेकेंड भाई एक सेकेंड, 12 टू जा 144 थोड़ा ना, 12 टू जा 24 होएगा ना, 24, ठीक है। तो 24 माइनस 144, तो 24 इंटू 3, तो 72 माइनस 144, तो 72 माइनस 144 कितना बचगा, माइनस के 72 ही बचा, ठीक है। 4 14 7 जा 14 में से 7 जाएगा, 14 7 यानी 14 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 7 ही बचेगा आपके पास। तो ये क्या है नेगेटिव है, लेस देन 0 है, इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 3 एफ ऑफ जेड आपको क्या दे रहा है, अगर ये एफ ऑफ जेड है तो ये क्या दे रहा है आपको मैक्सिमम वैल्यू, क्या दे रहा है ये मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी एफ ऑफ 3 आप पुट कर दीजिए, करिए इसके अंदर 3 पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हमें वैसे निकालनी भी नहीं है, आपको तो सिर्फ क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू ही निकालनी थी आपको, तो
उसकी साइड कितनी कट करी जाए, यही पूछा है ना कि स्क्वायर की साइड कितनी कट करी जाए, तो कितना सेंटीमीटर, हर एक कॉर्नर से 3 सेंटीमीटर का एक जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर है वो स्क्वायर आपने कट करना है। कर लेंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी, ठीक है। तो करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है हमारे पास। Show that right circular cylinder of a given square of a given surface and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base। स्टेटमेंट समझिए सबसे पहले क्या करें कि जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका हमें सरफेस एरिया दिया हुआ है तो उसकी मैक्सिमम वॉल्यूम कैसे होगी, मैक्सिमम वॉल्यूम कब होगी, जब उसकी हाइट किसके इक्वल होगी, डायामीटर ऑफ द बेस, बेस का जो डायामीटर उसके इक्वल होगी। तो हम मान लेते हैं लेट एक्स बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेस, बिकॉज सिलेंडर कैसा है, सिलेंडर है ना, और राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इस फॉर्म का है, ठीक है। ये सिलेंडर है, हमने क्या मान ली इसकी, आर क्या मान ली, एक्स क्या मान ली इसकी रेडियस, और वाई क्या मान ली हमने, हाइट ऑफ द, एंड वाई बी द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। तो सरफेस एरिया इसने बोला है, सरफेस एरिया की बात करिए इसने, तो सरफेस एरिया निकाल देते, तो सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। तो 2 पाई क्या आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बच गया, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको हमने क्या नाम दे दिया, एस नाम दे दिया। तो एस, ये 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको कोई ना कोई के नाम दे दीजिए क्योंकि इसकी हमें कोई जरूरत नहीं, ठीक है। यहां से हमें सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच होती है, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो यानी कि यहां से हम वाई की वैल्यू निकालेंगे, पूरा का पूरा एक्स की फॉर्म में बना लेंगे, इसलिए हमने ये काम किया, ठीक है। तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, के, तो वाई यहां से कॉमन आ रहा है, हाँ जी, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बचा क्या, एक सेकंड गड़बड़ हो गई है भाई, यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर बचेगा ना यहाँ पे, तो ठीक है एक्स स्क्वायर ठीक है। तो यहां से क्या बचा आपके पास, एक्स वाई इज इक्वल टू के माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, के माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स आ गई, ठीक है। अब आपको तो क्या चाहिए, वॉल्यूम, जो कि क्या चाहिए, मैक्सिमम, तो वॉल्यूम हम क्या मान लिया हमने, जेड, तो वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, और एच कितनी है, वाई कितना है आपके पास, के माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, ये कट गया आपके पास, तो क्या बचा, के पाई एक्स माइनस का पाई एक्स क्यूब, ये आपके पास आया, ठीक है, के पाई एक्स और माइनस का पाई एक्स क्यूब। अब आपको इसको मैक्सिमम दिखाना है यानी कि इसका डेरिवेटिव करना है, तो कर दीजिए इसका डेरिवेटिव, ये आप मान लीजिए एफ ऑफ जेड है, ठीक है। तो एफ डैश जेड आपके पास क्या होगा, यहां से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में, ये मान लीजिए एफ ऑफ एक्स है आपका, एफ ऑफ एक्स जेड नहीं है ना, एक्स का फंक्शन है ना, तो एफ ऑफ जेड आपके पास क्या, एफ ऑफ एक्स, आप ये जेड को आपने क्या मान लिया, एफ ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, के पाई और माइनस का 3 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रखना है आपने, 0 रखना है, ठीक है। तो पाई यहां से कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या है यहां से, के माइनस का 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, एक्स की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ के बाय 3। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या नेगेटिव हो सकता है एक्स क्या नेगेटिव हो सकता है, एक्स तो क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर की, प्लस माइनस आएगा यहाँ से, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, यहाँ से नेगेटिव नहीं हो सकता, तो क्या आएगा यहाँ से, पॉजिटिव आएगा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, रूट के बाय 3, तो वाई की वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, के माइनस यहाँ से के बाय 3 और डिवाइड बाय रूट के बाय 3, तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये भी आपके पास आ जाएगा 2 के बाय 3 और डिवाइड बाय रूट के बाय 3
रूट के बाय 3 से रूट के बाय 3 यानी कि 2 रूट के बाय 3 आ गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत बताइए होगी नहीं होगी। अब ये तो एक्स और वाई की वैल्यू, अब हमें ये दिखाना है कि क्या इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम वैल्यू दे भी रहा है, तो यानी कि इसका डबल डेरिवेटिव कीजिए। डबल डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स, या फिर इसको जेड की फॉर्म में रखना, जेड की फॉर्म में ऐसे भी रख सकते हैं, जी डी जेड बाई डी एक्स कर दीजिए, डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, एफ नहीं मानना है इसको कि बिकॉज एक्स में था इसलिए मैंने एफ ऑफ एक्स मान लिया था इसको। ठीक है, या फिर इसको ये रख सकते हैं डी स्केयर जेड बाई डी एक्स के। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, माइनस का 6 पाई एक्स। अब एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट के बाय 3 है तो नेगेटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, इसका मतलब क्या आया, डी स्केयर जेड बाय डी एक्स स्केयर लेस देन 0 आया, लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या वैल्यू दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू रूट के बाय 3। अब किस लिए दे रहा है, कब दे रहा है, अब आप देखिए जहां पे हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, यानी कि हाइट और डायमीटर में कोई ना कोई रिलेशन है। तो हाइट क्या है, वाई है, हाइट क्या है, वाई है, एक्स रेडियस और डायमीटर क्या होगा 2x। तो क्या ये दोनों इक्वल है, 2x इज इक्वल टू वाई है क्या, जरा चेक कीजिए एक बार, क्या 2x इज इक्वल टू वाई है क्या। अब वाई कितना आया 2 रूट के बाय 3 और x कितना आया रूट के बाय 3। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, ये दोनों इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू वाई आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम कब होगी आपकी, जब आपका हाइट किसके इक्वल होगा, डायमीटर ऑफ द बेस के इक्वल होगा। क्लियर है, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अच्छे से कर लेना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी थी, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में लिखा गया था कॉमन लेते टाइम। ठीक है, कर लेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अभी देख लेते हैं। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन, अब क्या आ गया आपके पास, कोन आ गया। ठीक है, ऑफ अ गिवन सरफेस एरिया, जिसका हमें क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ है, एंड वॉल्यूम क्या दी हुई है, मैक्सिमम दी हुई है। जो जो दी वो चीजें यूज कर लीजिए, पिछले वाले में मैक्सिमम वॉल्यूम दी हुई थी, सरफेस एरिया दिया था, वो हमने यूज कर लिया था। ठीक है, इज साइन इनवर्स 1/3। अब हम मान लेते हैं वही सेम कंसेप्ट कि एक्स हमने क्या मान ली, बी द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, और हाइट हमने क्या मान ली, हाइट हमने क्या मान ली, यहां से हाइट हम वाई हम मान लेते हैं हाइट, लेट वाई बी द हाइट ऑफ द कोन एंड थीटा बी द सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल। अब आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया सबसे पहले निकालना है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है आपके पास, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर एल, तो उस एल की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी। ये जो राइट सर्कुलर आपके पास क्या है, कौन है आपके पास, तो हाइट ये है आपके पास, ये वाई। ठीक है, ये आपके पास एक्स क्या है, रेडियस, ये एल चाहिए, ये आपको ये वाली एल चाहिए, तो ये वाली एल राइट सर्कुलर है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितने का 90 डिग्री है, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास आ जाएगी। कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया जिसको हमने डिनोट कर दिया मान लीजिए एस से, तो वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल, पाई आर एल, तो पाई आर कितना है एक्स और एल कितना है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहां से। ठीक है, ये चूंकि ये क्या है, स्लैंट हाइट है आपके पास। ठीक है, यही लेते हैं आप लोग। ओके, पाई यहां से कॉमन आ रहा है तो एस बाय पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरा का पूरा ये एक्स में बना दीजिए, पूरा का पूरा वाई में बना दीजिए, बिकॉज आपको क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है, और वॉल्यूम क्या होती है आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, वॉल्यूम आपको मैक्सिमम दिखानी है ना, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना है एक्स, एक्स स्क्वायर, और एच कितना है आपके पास वाई, तो पूरा का पूरा या एक्स में बना दीजिए, वाई में बना दीजिए। मान लीजिए पूरा का पूरा हम एक्स में बनाएंगे तो वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे वाई की वैल्यू निकालिए, सबसे पहले एक साइड ले आइए इसको, यहाँ से क्या हो जाएगा, k माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 और माइनस का 2k एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इधर भी सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कट गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस का 2k एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप वाई स्क्वायर की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं ना,
यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू सॉरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ये वाला एक साइड ले आए तो क्या बच गया, 1 + 2k बच गया। तो वाई स्क्वायर प्लस 2k, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे 2k है, तो 2 वाई स्क्वायर प्लस 2k, एक्स स्क्वायर की वैल्यू वहां पुट कर दीजिए, बिकॉज आपको क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है, तो वॉल्यूम को हमने v से डिनोट कर दिया, तो 1/3 पाई एक्स स्क्वायर कितना आया है, k स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस 2k इंटू वाई। अब इसको मैक्सिमम दिखाना है, यानी कि इसका अब ये मैक्सिमम वॉल्यूम इसने बोल रखा है, दिखाना क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम बोल रखा है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या करना है, 0, तो कर दीजिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो dv बाय फंक्शन किसका है, पाई का है, तो कर दीजिए 1/3 पाई के स्क्वायर, तो कांस्टेंट है, नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, अभी नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे 1, माइनस का ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे 2y। तो बचा क्या आपके पास, 2k माइनस वाई स्क्वायर बचा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि dv बाय dy इज इक्वल टू क्या करना है, 0 करना है, तो 0 करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये उस साइड जाके 0, तो 2k माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2k माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, √2k। तो यानी कि इस पॉइंट पे आपकी क्या होगी, वॉल्यूम क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब इस पॉइंट पे वॉल्यूम मैक्सिमम होगी, आपको तो दिखाना है सेमी एंगल। अब एंगल अगर निकालें तो देखना, अगर यहां से आप साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, तो साइन थीटा निकालेंगे, क्या निकल के आएगा आपके पास, यहां से देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या आएगा आपके पास, x बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि y की वैल्यू तो निकल के आ गई आपके पास √2k। अब x की वैल्यू निकाल दीजिए। अब x की वैल्यू कहां से निकालेंगे, आप यहां से निकाल देंगे, कहां गया, एक सेकंड ये गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप y की वैल्यू रख दीजिए, तो k स्क्वायर बाय ये हो जाएगा 2k प्लस 2k, तो k स्क्वायर बाय 4k, एक k से k गया तो k बाय 4, ये तो है x स्क्वायर की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, √k/2 आपके पास हो जाएगी। कोई दिक्कत हुई बताइए, नहीं हुई। तो आपको तो निकालना है एंगल कितना है, साइन थीटा, तो साइन थीटा x बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास, अभी निकालिए, √k/2 और स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यानी कि यहां से सॉल्व करेंगे तो k/4 प्लस 2k। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो √k/2, 4 2 8, 8 + 9, ठीक है, 4 2 8, 8k प्लस 9k आपके पास, और डिवाइड बाय 4, तो 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, √9k। ठीक है, स्क्वायर रूट के से स्क्वायर रूट के आपके पास कट जाएगा, अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 स्क्वायर रूट के ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है, 2 से 2 आपके पास कट जाएगा, तो यानी कि बचेगा क्या, 1/3, जो कि क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा 1/3 है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स 1/3। एक ही पेज पे करवाने की कोशिश की है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कहीं भी। ठीक है, रफ नहीं किया मैंने, ताकि एक ही पेज पे पूरा का पूरा आ जाए, समझ आया कंसेप्ट। ठीक है, तो दिया क्या हुआ था, सरफेस एरिया मैक्सिमम वॉल्यूम, सरफेस एरिया से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, x यहाँ पे क्या है, रेडियस है, y जहाँ पे क्या है, हाइट है, पूरा का पूरा एक ही में चेंज कर लीजिए, x में कर लीजिए, y में चेंज कर लीजिए। अब मैक्सिमम वॉल्यूम दी है तो कब होती है, जब आपका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या रखते हैं आप, 0 के इक्वल रखते हैं, वहां से आपका क्रिटिकल पॉइंट निकल के आता है। अब बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू दी हुई, आपको एंगल निकालना है, तो एंगल क्या है यहाँ पे देखिए, थीटा है, तो या तो साइन थीटा से कर लीजिए, कोस थीटा से कर लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, बिकॉज हमें साइन में दिया था, इसलिए हमने किससे किया है, साइन से किया। आया समझ कंसेप्ट, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आज का लेक्चर कैसा लगा है, आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बस एक चैप्टर हमारा रहता है, वो हम 1-2 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, या फिर एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, विद इन 1 शॉट। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, सारी वीडियोस अच्छे से देखते रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा बहुत अच्छा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिए। ठीक है, तब तक के लिए जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना, आपको हर एक लेक्चर की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।